friends. Today welcome to Sri Ram online classes. I am myself Deepak Gura and we have discussed the topic of arithmetic progression. जैसा कि आपको पता है हम आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी के योगफल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसके अंदर सिर्फ 10 टाइप के क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं। यदि आपको समांतर श्रेणी के योगफल सीखने हैं, समांतर श्रेणी के योगफल वाले क्वेश्चन करने हैं, तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें आपको ये 10 टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अमूमन देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ घटा मारने की ट्राई करते हैं। लेकिन आज इन 10 क्वेश्चनों की बात करूं तो इन 10 क्वेश्चनों में से आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन, जैसे जो पहली वाली बुक है, ये जो हमारी बुक चेंज होती है, किसी टाइप के समांतर श्रेणी से रिलेटेड अगर योगफल दिया हुआ है तो इन 10 क्वेश्चनों के ऊपर ही मैक्सिमम डिपेंड किया होगा। हो सकता है इसमें से दो आपको एक दो जैसे सिमिलर मिल जाए, सेम मिल जाए, तो आप इनको 10 क्वेश्चनों को बड़े अच्छे से समझना और बहुत अच्छे से देखना इनको। अगर आपको ये 10 क्वेश्चन आ गए तो समांतर श्रेणी के योगफल का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे हल नहीं होने वाला। आपके लिए सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी आपके सामने मैंने 5 क्वेश्चन राइट किए हैं, जिसमें हम 5 नेक्स्ट स्टेप में राइट करने वाले हैं। पहले हम 5 क्वेश्चनों को लेके सॉल्व करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, a is equal to 5, b is equal to 3 and an is equal to 50, then find the value n and sn। जैसे कि क्वेश्चन में बोला है a वैल्यू 5 है, b वैल्यू 3 है, an वैल्यू 50 है और हमें n फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो हिंट दिया हुआ मुझे क्या दिया हुआ है, an, a वैल्यू है मेरे पास 5, b वैल्यू है 3 एंड an वैल्यू जो दिया हुआ है वो मुझे 50 है। तो मैं an से हेल्प लूंगा, बिकॉज an का एक फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 b। ये हमने फॉर्मूला बहुत रीड किया है, बहुत क्वेश्चन में अप्लाई भी किया। an का वैल्यू 50 है। अब इस क्वेश्चन के देखो मेरे पास मेरे पास अवेलेबल है 5 एंड d वैल्यू आल्सो इज द वैल्यू ऑफ 3। तो 5 को यहाँ से ट्रांसफर करूंगा तो पॉजिटिव में है, तो ट्रांसफर होने के बाद ये नेगेटिव में बनने वाला है। आप इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तब भी आंसर सेम आने वाला है। मैं डायरेक्ट यहाँ से 3 को डिवाइड में भेजने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेप में, तो 45। तो यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके नेक्स्ट टाइम में 3 डिवाइड में आने वाला है, तो n-1 मेरे पास रहने वाला है पेंडिंग। तो 3 1 जा 3 5 जा, तो मेरे पास आंसर मिलने वाला है 15 n-1। तो मेरे पास n का जो आंसर मिल रहा है वो है 16, क्योंकि मैं यहाँ -1 को ट्रांसफर करूंगा तो आपके पास 16 आंसर आने वाला है। तो n का वैल्यू मुझे मिल चुका है 16, जो हमने पहला कंडीशन था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड sn, कि मुझे n का वैल्यू फाइंड करवाइए, क्या होगा, जो मैंने आपके लिए फाइंड कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास sn के लिए। तो sn का वैल्यू फाइंड करना है आपको। sn का वैल्यू होता है n/2 is 2a plus n-1 d। तो ऐसा कुछ मिलने वाला है आपको 2a plus n-1 d। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं sn। n का मतलब यहाँ पे 16 है, तो s16 का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। 16/2 2a, तो आपके पास a का वैल्यू है 5 प्लस 16 - 1 इज 15d। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपके पास n और a की वैल्यू पुट की, तो 16 में 2 का डिवाइड कर रहा है 8, 2 5 जा 10 प्लस 15। अब d का वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है 3, तो मैं यहाँ d का वैल्यू 3 पुट करने वाला हूँ। 10 प्लस 45 को 10 ऐड करी तो 55 मुझे आंसर मिलने वाला है। अब 55 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करना है, मैंने 55 को 8 से गुना करना है। जैसा कि आपको पता है 8 से गुना करेंगे, 8 5 जा 44 करेंगे, 8 5 जा 40 and 44, that the answer will be 4 and 440, that the value of s and n value is 16, then s16 value is 440। 440 एक आपको आंसर मिल चुका है, जिसके अंदर आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करें, तो अब इस क्वेश्चन को देखिए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिसमें a का वैल्यू 7 है और a 13 आपके पास दिया हुआ है 35, और फाइंड करना है मुझे d and s13। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन में a वैल्यू 7 है, a 13 35 है, तो जैसे मुझे दो हिंट दिए गए हैं, मैं उसी से क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। द वैल्यू ऑफ a
5 and A13 is that value of 35. तो ये भी ऐसा कुछ है कि a n ही है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल a n की वैल्यू, a n का फॉर्मूला राइट करते हैं, इज दैट द वैल्यू ऑफ a plus n minus 1 d। तो यहाँ फुट में जो वैल्यू 13 दिया हुआ है उससे आपको एक हिंट मिल रहा है कि n का वैल्यू 13 है, दैट विल a13 इज इक्वल a plus 13 minus 1 is that value of 12d. Now a13 value is 35. We have put the value of a is 5 plus 12d as it is. Because क्वेश्चन में मुझे 5 a वैल्यू दिया तो मैंने a पुट किया, a13 दिया, a13 as it is पुट कर दिया, 12d। तो d के बारे में मुझे पास अभी तक कोई भी हिंट नहीं है, मुझे फाइंड करना है, सो मैंने 12d को as it is राइट किया। ट्रांसफर करेंगे, 35 minus 5 is the value of 12d, then answer will be 30 is equal 12d. Now d value is 12 multiply में, तो यहाँ 12 का मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास जो d मिलने वाला है वो है 6 2 जा 6 5 जा, is that the value of 5/2। तो फर्स्ट कंडीशन मैंने फाइंड कर दिया। फर्स्ट जो बात थी वो d के लिए था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ d, तो हमने d कंफर्म कर दिया। नाउ अब मुझे फाइंड करना है S13, तो एज इट इज मुझे इसी क्वेश्चन की तरह S13 फाइंड करना है, तो जिसमें Sn का फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। तो आप Sn का फॉर्मूला भी यूज करते हैं, सेकंड आपके लिए हेल्प करेगा। S13 इज इक्वल Sn इज इक्वल n/2 a plus an। तो आप इस फॉर्मूले की भी हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास a भी है और a13 भी है, तो हम इस डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करेंगे। S13 इज इक्वल 13/2 a प्लस a13, तो हम दोनों का वैल्यू यूज करने वाले हैं। 13/2 a वैल्यू इज दैट 7 a13 एंड 35, दोनों का हम सम करें तो हमारे पास 42 मिलने वाला है, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, तो मेरे पास 13 into 21 आने वाला है। तो अब मुझे 13 का 21 से मल्टीप्लाई करना है, 13 1 जा इधर 13 कैरी 1, 32 जा 26 एंड 1 27, तो मेरे पास जो S13 मिलने वाला है वो आंसर है 273। तो इस टाइप से आपने ये सेकंड टाइप देख लिया कि आप इसको आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं, Sn का आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं जब आपको कंडीशन दो ही दी हो। नेक्स्ट मेरे पास एक क्वेश्चन है, a12 is that value of 37 and d value is 3। अब आप देखिए तीनों टाइप के क्वेश्चन में अलग-अलग है। फर्स्ट में आपको n फाइंड करना है, d फाइंड करना है, आप यहाँ a फाइंड करना है। तो आपके लिए कंडीशन दिया हुआ है a12 is that value of 37। हम ट्राई करना चाह रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा आपको मेथड सीखने को मिले, क्योंकि इसको टाइप के क्वेश्चन में 5 साल के लिए उसमें 5 ही आपको कोशिश करेंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिले, जिससे आपकी प्रैक्टिस में अच्छी बन जाए। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ, a12 is value of 37 and d value 3। Now find the value of a। Again is the formula of an a plus n minus 1 d। आपने क्वेश्चन में देखा होगा जब भी हमें an की वैल्यू या an टाइप से कोई भी टर्म दिया होता है, पद दिया होता है, तो हम उसमें सबसे पहले यूज करते हैं आपका जो an का फॉर्मूला है, क्योंकि an के फॉर्मूले से हमें काफी कुछ क्वेश्चन में सॉल्व हो जाता है, हमें एक दो स्टेप मिल जाते हैं, हमें स्टार्ट मिल जाता है क्वेश्चन का, और मैथ के लिए स्टार्ट बहुत जरूरी है। तो जैसे a12 का मतलब आपको n की वैल्यू गिवन है यहाँ 12 minus 1 is the value of 11d। अब मैं a12 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 37, a प्लस d का वैल्यू मुझे 3 मिला, 11 into 3, तो यहाँ 33 होने वाला है जिसको मैं ट्रांसफर करने वाला हूँ, तो a का वैल्यू मुझे 4 मिल चुका है। तो मेरे पास यहाँ a का वैल्यू आ चुका है, d का वैल्यू ऑलरेडी गिवन था, मुझे फाइंड करना है S12, मुझे S12 फाइंड करना है। तो इसी क्वेश्चन में आप फर्स्ट फॉर्मूला का यूज करिए या सेकंड फॉर्मूला का, दोनों फॉर्मूले से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। मैं सेकंड फॉर्मूला को यूज करने वाला हूँ, बहुत इजी मेथड है। S12 is equal 12/2
a प्लस a 12, दोनों का दोनों सम करने वाला हूँ। 6 इंटू a वैल्यू मेरे पास है 4 और a 12 मुझे मिलने वाला है 37। 4 प्लस 37 तो दोनों का वैल्यू आने वाला है 41। तो 6 का मल्टीप्लाई मेरे पास 41 से होने वाला है। तो 6 1 जा 6 4 जा 34 इज द वैल्यू ऑफ S12। तो इस टाइप से आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इज द वैल्यू ऑफ A3 is that value of 15. Again we have used the formula of an. A3 is equal a plus 2d. Then the A3 is value of 15. Then the value of a plus 2d is 15. Is that equation number 1? Now second in the question S10 is that the value of 1 to 5. Now we have used the formula of S10 is Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 d. Is the value of S10, that means n value is 10, 10 by 2 2a plus 9 d. S10 से हमें हेल्प मिल रहा है कि जो n का वैल्यू है वो 10 है, तो n का वैल्यू मैं 10 पुट कर रहा हूँ। 10 by 2 2a plus 10 minus 1 is d, then 10 minus 1 is that 9d is 2a plus 9d is the value of S10। तो हमें इस टाइप से हमें S10 का फॉर्मूला मिलने वाला है। तो S10 की वैल्यू जो हमें मिली है वो है S10 का वैल्यू आपके पास 1 to 5 है, तो मैं वहां वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 1 to 5 is equal to 5 2a plus 9d। तो यहाँ 5 का डिवाइड होने वाला है 1 to 5 को 5 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास वैल्यू आ रहा है 2a plus 9d। तो आप देख सकते हैं आपके पास वैल्यू मिलने वाला है 25, द वैल्यू ऑफ 2a plus 9d। तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है वो भी a और d में लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल टू वेरिएबल का, और a d में आपके पास एक और इक्वेशन है। तो आप एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आप a plus 2d का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ इसको डबल करिए, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 इज द वैल्यू ऑफ 2a plus 4d is that value of 30। 2a plus 4d का वैल्यू जो मुझे 30 मिलने वाला है, तो put this value in second। और ये जो वैल्यू है मैं 2a plus 4d का वैल्यू इस सेकंड में पुट करने वाला हूं। अब सेकंड इक्वेशन जो मेरा है 25 इज इक्वल 2a plus 90 है, तो 90 को मैं 4d plus 5d राइट कर रहा हूँ। तो 2a plus 4d का जो वैल्यू मैं 30 यहाँ पुट कर दूंगा प्लस 5d। तो मेरे पास ये वैल्यू मिलने वाला है 25 इज इक्वल 30 प्लस 5d। तो 30 का 25 और यहाँ 30 का ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये नेगेटिव साइन में होने वाला है। तो -5 इज इक्वल 5d। तो मेरे पास यहाँ से d का वैल्यू जो है -1 मिलने वाला है। तो आपके पास d का वैल्यू -1 आ चुका है। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग d आपने फाइंड करना था। और नेक्स्ट आपको जो फाइंड करने वाला टॉपिक है वो है a10। तो a10 आप फाइंड करेंगे, तो आपको पता है a plus 9d में आपको वैल्यू मिलेगा a10 का। आपके पास a अवेलेबल है, आपने अभी तक फाइंड किए, अभी तक आपके पास a नहीं मिला। तो d का वैल्यू जो -1 है तो यहाँ पुट करेंगे। d का जो वैल्यू हम -1 आप यहाँ पुट करेंगे, तो 2 1 जा 2 -2 होने वाला है। -2 का ट्रांसफर करेंगे, आपके पास a का वैल्यू 17 मिलने वाला है। तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं 17 plus 9d। तो d का वैल्यू आपको -1 मिला है, तो 17 minus 9 इज द वैल्यू ऑफ 8। तो आपके पास a10 का जो वैल्यू मिलने वाला है वो है 8। तो इस टाइप से आप
कितने भी क्वेश्चंस का सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करना चाह रहे हैं, जो हमारे फर्स्ट पार्ट का लास्ट पार्ट 5th नंबर सम है। d वैल्यू इज दैट 5, s9 इज 75। तो हमें जो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हिंट मिल रहा है वो s9 है, तो n का फॉर्मूला यूज करते हैं हम, n/2 2a plus n minus 1 d, जो एक फॉर्मूला होता है हमारा। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में s9 है, तो इसका मतलब आपके पास n वैल्यू 9 है, तो n का वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं इक्वेशन में। तो 9 minus 1 d 8d होने वाला है आपके पास। तो s9 का वैल्यू है 75 और 2 यहाँ डिवाइड में जो मल्टीप्लाई में ट्रांसफर मैंने कर दिया। 2a plus 8d का जो वैल्यू है वो मुझे 75 मिलने वाला है। तो यहाँ से दोनों इवन नंबर है, तो आप दो को कॉमन ले सकते हैं। पिक द वैल्यू ऑफ कॉमन 2, देन द वैल्यू ऑफ a plus 4d, और ये 2 से 2 कैंसिल होने वाला है आपके पास। अब ये 9 को मैं डिवाइड में भेज देता हूँ, या आप इसको राइट साइड में रख लीजिए। तो 9 के फैक्टर किए मैंने 3 × 3 a plus 4d। अब आप 75 को भी आप 75 की फैक्टराइज कर सकते थे 3 × 25, जिससे आपके पास एक फैक्टर 3 से 3 कैंसिल होने वाला है और एक आपको रिजल्ट मिलने वाला है 3a plus 12d। तो आपके पास एक वैल्यू मिलने वाला है 3a plus 12d का, जो आपके पास 25 है। बट क्वेश्चन में मुझे अभी d का वैल्यू 5 गिवन है, तो मैं d का वैल्यू भी यूज करने वाला हूँ। अब इसमें जो d का वैल्यू 5 मैं यूज करूंगा, तो इक्वेशन को जो वैल्यू बनने वाला है वो देखते हैं क्या बनेगा। अब d का वैल्यू आपके पास 5 है, तो 12 × 5, 12 5 जा 60, 12 बार 60 मिलने वाला है। तो 25 इक्वल 3a plus 60, जो 60 का मैं ट्रांसफर करूंगा यहाँ, तो मेरे पास जो वैल्यू आने वाला है वो है 35। इस टाइप से मेरे पास 35 आने वाला है। यहाँ जो मेरे पास 3a का वैल्यू है वो 35 मिलने वाला है। हम नेक्स्ट इसको फाइंड करते हैं। a का वैल्यू जो आने वाला है वो है 3, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड में, सॉरी यहाँ माइनस साइन का है। 25 में 60 माइनस करें तो 35 माइनस साइन का मिलने वाला है। तो a जो वैल्यू मेरे पास आ गया 35/3। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे a फाइंड कर चुका हूँ, अब मेरे वैल्यू फाइंड करना है मुझे a9। तो a9 इज इक्वल टू a plus 9 minus 1 is 8d. So a9 value is a minus 35/3 plus 8 into d. d value is at 5. Now minus 35/3 plus 40/1. We have take the LCM, then find the value of a9. a9 is that value of LCM taking 3 and minus 35 and 43 is a 120. Then the value of 85/3 is the value of a9. So we have find the all of question in by step. Now we have discussed the next question part of is a 1 to 5, and next part will be 6 to 10. Let's see. Now let's start the part second of sum of arithmetic progression. Is the question number 6, 7, 8, 9, 10. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके लास्ट 5 टाइप के और क्वेश्चन है। इसको करने के बाद आपका सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का योगफल है वो एक तरह से कंप्लीट होने वाला है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। L is equal value 28 and SN value is 144. हिंट दिया जो हमें वो कह रहा है कि टोटल टर्म इज 9। जो टोटल टर्म होने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 9 है। जो एपी के अंदर टोटल टर्म वो 9 ही है। दैट मीन जो L वैल्यू आपको 28 बोला गया है वो एक्चुअल में आपका A9 का ही वैल्यू है। A9 का ही वैल्यू आपके पास 28 होने वाला है। तो इस तरह से आपके पास A9 हो चुका है और SN का वैल्यू आपके पास 144 है।
Sn के वैल्यू से Sn का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। Sn का जो फॉर्मूला होने वाला है वो है n/2 a प्लस an होने वाला है, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म। तो अब मैं देखूं तो Sn का मतलब भी यहाँ पे टोटल टर्म 9 है, दैट मीन जो ये वैल्यू है वो भी S9 का है, तो यहाँ 9/2 a प्लस a9 का ही सम होने वाला है। तो S9 का मुझे रिजल्ट दिया हुआ 144 इज इक्वल टू 9/2 इंटू a, तो a तो मुझे फाइंड करना है, अभी तक ये तो मेरे पास फाइंड ही नहीं है, सो a एज इट इज मैं पुट कर रहा हूँ। a9 इज दैट वैल्यू ऑफ 28, दैट इट इज मैंने यहाँ 2 का ट्रांसफर करने वाला हूँ, इज दैट द वैल्यू ऑफ 9 a प्लस 28। तो अब इस टाइप से मेरे पास क्वेश्चन है 144 इंटू 2, तो यहाँ से 9 का भी मैं डिवाइड में ट्रांसफर करके 9 डिवाइड में लाने वाला हूँ, तो a प्लस 28 आंसर मुझे मिलने वाला है। तो अब देखिए 9 का डिवाइड डायरेक्ट हो रहा है, तो 9 1 जा 5 आपके पास पेंडिंग रह रहा है, तो 5 और 4 54 होने वाला है, 54 बनने वाला है, तो 9 चिका यहाँ 54 बनने वाला है। तो वैसे भी आप रीड करें 144 का फैक्टर करने वाले हैं, तो 16 9 का होने वाला है आपके पास, then value of 16 into 2 is that the value of a plus 28 का यहाँ ट्रांसफर करिए, तो आपके पास a का जो वैल्यू मिलने वाला है वो है 4। तो आपने क्वेश्चन को बिल्कुल इजी मेथड से सॉल्व कर दिया कि a का जो वैल्यू है हमारे पास 4 मिलने वाला है। अब नेक्स्ट जो मैं फाइंड करने वाला हूँ वो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। बहुत ही स्मूथ में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। a वैल्यू इज 3, 9 वैल्यू इज 8, Sn इज वैल्यू 192। तो हमें 9 क्लियर है, n क्लियर है, 8 है, तो यहाँ जो Sn है वो S8 ही है जो 192 हमें वैल्यू दे रहा है। तो S8, तो जो n/2 हम Sn राइट कर सकते हैं, जो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इज द वैल्यू ऑफ 2a प्लस n-1 d मिलने वाला है जो मुझे फॉर्मूला। अब यहाँ n का वैल्यू 8 है, तो S8 इज इक्वल टू 8/2 2a प्लस 7d होने वाला है। मेरे पास a का वैल्यू 3 अवेलेबल है, तो मैं यहाँ S8 की वैल्यू जो 192 पुट करने वाला हूँ, तो यहाँ 4 मिलने वाला है डिवाइड करने के बाद मुझे, और 2a, तो आपके पास a का वैल्यू है 3, और अभी आपके पास d का वैल्यू अवेलेबल नहीं है, बिकॉज d तो आपको फाइंड करना है, तो d को मैं एज इट इज ही लेके चल रहा हूँ। तो इस 4 का मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो वैल्यू मुझे मिलने वाला है 6 प्लस 7d। तो यहाँ 4 का आप डिवाइड करिए, तो 4 4 जा इट द वैल्यू 16, तो यहाँ इसको डिवाइड करेंगे 192 में, 192 में आप डिवाइड करेंगे 4 का, 4 4 जा इज दैट वैल्यू ऑफ 16, और 3 आने वाला है 32, 4 8 जा, तो यानी जो आपको यहाँ वैल्यू मिलने वाला है वो है 48। 6 प्लस 70, तो 6 प्लस 70 का वैल्यू आपके पास 48 आ चुका है, तो आपने 70 फाइंड करना है। सो दैट द 6 बाय ट्रांसफर 48 minus 6 is that the value of 7d, the 42 is that the value of 7d. Now d value is 42 divided by 7 is that the value of 6. So we have find the value of d is that the value of 6. तो इस टाइप से हमने ये एक क्वेश्चन बहुत इजी मेथड से भी सॉल्व कर लिया कि हमें जो क्वेश्चन में रिगार्डिंग जो वैल्यू देता है a एंड n वैल्यू था 8, तो हमने Sn का वैल्यू को S8 में कन्वर्ट किया, तो Sn से हमने Sn का फॉर्मूला यूज किया। तो इसमें दो ही टाइप के आपका फॉर्मूले वर्क कर रहे हैं, an एंड Sn। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको an से रिलेटेड या a5 a4 a10 an से रिलेटेड जैसा भी आपको टर्म दिया जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप an का फॉर्मूला एक्सपेंड करने वाले हैं। an के फॉर्मूले में जितनी भी आपके पास वैल्यू आप उसमें पुट करने वाले हैं, तो आपको कुछ से स्टार्ट मिलने वाला है क्वेश्चन का। इसी टाइप से Sn का रिगार्डिंग जब भी आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, तो Sn से रिलेटेड कुछ भी टर्म मिलने वाली है, तो आप Sn का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसा मैंने वैसे Sn के वैल्यू में पुट किया, तो मेरे पास हिंट मिला और मुझे d का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं।
अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है हम उसको रीड करने वाले हैं। an वैल्यू इज दैट 4। फर्स्ट ऑफ ऑल an वैल्यू 4 दिया है, तो an का हमें रिजल्ट पता है a प्लस n माइनस 1 d होने वाला है। तो n का वैल्यू 4 है, तो a का वैल्यू अभी तक आपके पास नहीं है बिकॉज फाइंड भी करना है। तो a को एज इट इज, n वैल्यू ये भी नहीं है मेरे पास, और d का वैल्यू 2 है, तो मैं 2 को फाइंड करने वाला हूँ। a प्लस 2n माइनस 2 माइनस का 2 ट्रांसफर होकर 6 वैल्यू दे रहा है आपको a प्लस 2n का वैल्यू। तो यहाँ से आपको एक हिंट मिलने वाला है, एक क्वेश्चन मिलने वाला है। सेकंड थिंग, Sn वैल्यू इज दैट -14। तो Sn वैल्यू -14 है, तो हम Sn का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। n/2 इज दैट द वैल्यू ऑफ 2a n-1 d। तो यहाँ हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं Sn का। तो Sn का वैल्यू -14 है, तो n/2 इज द वैल्यू ऑफ 2a। सो हमें a का वैल्यू अभी तक हमें कंफर्म नहीं है, तो 2a को एज इट इज n-1 d का हमें वैल्यू है 2, तो मैं यहाँ 2 पुट करने वाला हूँ। तो -14 into 2 is that the value of n। तो वैल्यू आ रहा है 2a प्लस 2n माइनस का 2। तो इस टाइप से आपको इक्वेशन में मिलने वाला है। तो अब यहाँ से आप चाहें तो a प्लस 2n का वैल्यू पुट कर सकते हैं। a प्लस 2n का वैल्यू आपके पास मिल रहा है, तो अदरवाइज आप चाहें तो इस क्वेश्चन को a प्लस 2n का वैल्यू नहीं पुट करें, तो आप यहाँ से वैल्यू वहाँ फर्स्ट में ये फर्स्ट से वैल्यू सेकंड में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे किया हमने। तो an का वैल्यू मुझे 4 दिया था, तो an के वैल्यू को a प्लस n-1 राइट करते हैं। तो an का वैल्यू 4 मैंने एज इट इज राइट किया, a वैल्यू मुझे फाइंड नहीं था इसलिए मैंने एज इट इज a राइट किया। n-1 d का वैल्यू 2 था, मैंने 2 पुट किया, 2n-2। तो अगर एज इट इज ऐसा भी राइट करना चाह रहे हैं तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपके पास। आप इस क्वेश्चन को एज इट इज ऐसा लेके चलेंगे। तो a प्लस 2n का वैल्यू आपके पास आ चुका है 6। Sn आपको वैल्यू दिया था -14, तो Sn का हमने फॉर्मूला एक्सपेंड किया n/2 2a प्लस n-1 d, n/2 2a प्लस n-1 d, 2 का ट्रांसफर किया हमने। तो यहाँ जो मुझे वैल्यू मिलने वाला वो है 28 इज इक्वल टू n। तो आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आने वाली है जो, तो आप यहाँ से 2n का या a का किसी एक में आपको क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन a में भी है और n में भी है। तो आप यहाँ से या तो 2n का वैल्यू या a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो 6 माइनस 8 इज दैट वैल्यू ऑफ 2n। तो आप इस वैल्यू को आप इक्वेशन मान लीजिए 1। तो अब आप 2n का वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत इजी से आपको आंसर मिलने वाला है। तो आप 2n का वैल्यू, अदरवाइज आप इस चाहें तो इस 2 का डिवाइड करके ओनली n का भी वैल्यू आप यहाँ से ले जा सकते हैं, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप चाहें तो क्वेश्चन में यहाँ इक्वेशन सेकंड में जो आपको पता है कि यहाँ पे n आपने 2 बार यूज किया हुआ है, तो a सिंगल टाइम यूज है, तो आप यहाँ से 2n का वैल्यू भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। 6 माइनस 2n वैल्यू इज दैट a। तो आप a का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए इजी रहेगा, बिकॉज यहाँ a का वैल्यू सिंगल टाइम यूज किया है। तो जैसे हम वैल्यू पुट करें 14 2 इज दैट -28 and 2 multiply by a value is that value 6 minus 2n and plus 2n and minus 2। तो by first put the value of a। तो मैंने यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से a का वैल्यू पुट किया है, तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मिलने वाला है इज दैट -28 इज दैट वैल्यू ऑफ n, 2 6 इज दैट वैल्यू ऑफ 12, -4n प्लस 2n एंड -2। तो अब हम इसको माइनस कर रहे हैं n, 12 minus 2 is that value 1, -4n plus 2n is that value of -2n। तो n का मल्टीप्लाई करिए आप, तो आप यहाँ से देखो दोनों ही नंबर इवन है, तो आप 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो और n को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5n माइनस n स्क्वायर। मैंने यहाँ से पहले 2 को कॉमन लिया, तो यह 5 रहा, यहाँ n रहा, तो मैंने 2 को कॉमन लिया और n को मल्टीप्लाई कर दिया 5n माइनस n स्क्वायर। तो ये अब आप इस 2 को डिवाइड कर दीजिए -28 by 2, तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ मैं -14
इज दैट वैल्यू ऑफ 5n माइनस n स्क्वायर। तो माइनस n स्क्वायर का मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ प्लस n स्क्वायर में 5n का ट्रांसफर कर रहा हूँ और माइनस 14 एज इट इज। तो अब देखने पे आपको पता लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है जो हमने इससे पहले वाले एक लेक्चर में भी सॉल्व किया था। तो ये n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मेथड और आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास जो भी इजी रहेगा मेथड मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो आपके सामने इक्वेशन बहुत ही छोटा है तो मैं इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। 14 7 2 जा minus 7n plus 2n minus 14 is that value of 0 and n minus 7 n plus 2 n minus 7 is that the value of 0. So n minus 7 and n plus 2 is that the factor. So first factor is that the value of 0 and n plus 2 is that value of 0. N equal minus 2 is that not possible number because n here n not belongs to natural number, but here is n value 7 is that belongs to a natural number, then the answer will be of question is that value of 7. तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड कर लिया, n का 7 आ चुका है। अब जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन था मुझे 6 वैल्यू मिलने वाला था a plus 2n का। तो यहाँ n का वैल्यू यूज करिए आप 7 6 is equal a plus 2 into 7 14 होने वाला है। तो 14 का ट्रांसफर करूंगा मैं, the value of a is the minus 8 of value of a। तो इस टाइप से हमने a का भी यहाँ वैल्यू फाइंड कर दिया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था बट आप स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, बिकॉज क्वेश्चन में जैसा एज इट इज का an था तो हमने an का फॉर्मूला एक्सपेंड किया। नेक्स्ट में sn था तो हमने sn का फॉर्मूला एक्सपेंड किया। दोनों फॉर्मूले से फर्स्ट से वैल्यू सेकंड में या सेकंड से वैल्यू आप फर्स्ट में पुट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट के लिए सेकंड लास्ट के लिए ट्राई करने वाला हूं 7 नंबर पार्ट क्वेश्चन के लिए, जो मेरे पास वैल्यू दे रहा है मुझे a value is 8 and an value 62, then again an is equals to value a plus n minus 1 d। तो 62 हमें मिलने वाला है तो a प्लस, अब यहाँ a का वैल्यू 8 है तो मैं a का वैल्यू यूज करने वाला हूँ। अब आपके पास sn है तो इसके लिए कोई और हिंट नहीं है, तो n minus 1 d, तो आपके पास d का वैल्यू भी नहीं है तो 8 का यहाँ ट्रांसफर करने वाला हूँ मैं। तो आपके पास n minus 1 d का जो वैल्यू मिलने वाला है वो है 54। नेक्स्ट आपके पास हिंट दिया हुआ है sn वैल्यू इज 210। Now we know the formula of Sn, n by 2 is 2a plus n minus 1d। तो इस टाइप से हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो Sn का वैल्यू आपको 210 दिया हुआ है, हमें n अभी तक क्लियर नहीं है तो 2a का वैल्यू आपके पास 8 है, n minus 1d इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू 54 हमें मिल रहा है। तो मैं यहाँ 54 डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाला हूँ। अब इस क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना है कि जो 2 है हमारे डिवाइड में, हम उसका ट्रांसफर करके मल्टीप्लाई में करने वाले हैं। जैसे जैसे आपको टर्म बोल रहे हैं, जैसे जैसे स्टेप आपके पास बन रहे हैं, वैसे वैसे आपका क्वेश्चन इजी होता जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 डिवाइड में तो आपको पता है ये मल्टीप्लाई में जाने वाला है। अब आपके पास इन दोनों का 16 प्लस 54 आपके पास सम होकर दोनों का सम अवेलेबल है, दोनों का सम 70 होने वाला है तो 70 आपके पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब आप इसके फैक्टर कर सकते हैं 21 into 10 राइट करके। तो यहाँ 70 मल्टीप्लाई में तो मैंने यहाँ डिवाइड में किया और डिवाइड में करने के बाद 70 को मैंने 7 into 10 राइट कर दिया। 10 से 10 कैंसिल, 7 बन जा, 7 3 जा, तो 3 into 2 मेरे पास एक वैल्यू बचने वाला है और राइट साइड में मेरे पास वैल्यू है n। दैट मीन मेरा n का जो वैल्यू है वो है 6। इस टाइप से मैंने n का वैल्यू फाइंड कर चुका हूँ जो मेरे पास 6। अब मुझे कंफर्म करना था d का वैल्यू। अब आपका जो 7 n का वैल्यू 6 है तो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए 6 minus 1 5d by equation first 54 is equal
6 minus 1 d, 54 by is equal 5d, then d value have 54 by 5 is the final value of d। तो इस टाइप से आप d का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं हमारे फाइनल क्वेश्चन के लिए। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन का जो फाइनल आपको मिलने वाला है, यानी इस टाइप में ए और डी में जैसा भी आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड बहुत इजी से होने वाला है। हमारे पास a का वैल्यू 2 है और d का वैल्यू 8 है, Sn का वैल्यू है। तो Sn से हम स्टार्ट करेंगे n by 2 2a plus n minus 1 d, Sn n by 2। तो आपके पास a का वैल्यू है, d का वैल्यू आपके पास 8 है, तो आप पुट करिए यहाँ। Sn का वैल्यू आपके पास 90 है और 2 यहाँ ट्रांसफर होकर मल्टीप्लाई में होने वाला है। 4 प्लस आप मल्टीप्लाई करिए, 8n माइनस 8 होने वाला है, 8n यहाँ माइनस 4 आने वाला है बस। तो आपको दोनों वैल्यू इवन की और दोनों ही आपके 4 का मल्टीपल है, तो आप 4 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो 90 को मैं यहाँ से फैक्टर कर रहा हूँ, 9 into 10 into 2 is the value of n। 4 यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो आपका 2n minus 1 आने वाला है। तो यहाँ से 4 को मैं डिवाइड में भेजने वाला हूँ, 9 into 5 into 2 into 2 is the n, 2n minus 1। तो यहाँ 4 डिवाइड में आने वाला है, तो आपको पता है 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल बनने वाला है, तो 9 5 जा is that 45। तो यहाँ 45 आपके पास आंसर आने वाला है। तो मैं n का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2n स्क्वायर माइनस n। तो आपके पास फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, जिसको मैं एक अच्छी सी फॉर्म में राइट करूँ, तो 45 का ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अभी हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था, बट क्वेश्चन के दोनों ही मेथड अलग अलग थे, क्योंकि हमने क्वेश्चन में उसमें a और d नहीं दिया था। अब इस क्वेश्चन में a और d हमें दिया हुआ है, तो हम इसमें फाइंड करने वाले हैं। तो 2n स्क्वायर माइनस n 45 है, 45 के लिए आप जानते हैं हमारे पास जो वैल्यू होने वाला है वो फैक्टर में आप फाइंड करेंगे, तो 90 10 9 जा होने वाला है, माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 होने वाला है। तो यहाँ से आप 2n कॉमन लीजिए, n माइनस 5 और प्लस n माइनस 45 सॉरी 5 आने वाला है, तो n माइनस 5 एंड 2n प्लस 9 आपके पास दो फैक्टर बनने वाले हैं। तो फर्स्ट फैक्टर को आप 0 के इक्वल पुट करेंगे, सिमिलर आप सेकंड फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करने वाले हैं। तो फर्स्ट से आपको रिजल्ट 5 मिलने वाला है और सेकंड से आपको रिजल्ट मिलने वाला है माइनस 9/2। तो ये आपका एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो ऐसा आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ आपको n का वैल्यू 5, ये एक अच्छा वैल्यू है और एक नेचुरल नंबर है, तो ये आपका आंसर राइट है। तो आपने n फाइंड कर लिया, अब आपको an फाइंड करना है। an का मीन आपको a5 फाइंड करना है। तो a5 का जो वैल्यू होगा a + 4d होने वाला है, और a का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है 2 और 4 into d का वैल्यू भी आपके पास अवेलेबल है 8। तो दोनों को आप सम करेंगे तो आपके पास 34 आने वाला है। तो ये आपके पास a5 आ चुका है। तो इस टाइप से आपने पूरी इक्वेशन को भी सॉल्व कर दिया।